तो हेलो गेमर, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो होने वाला है, मतलब मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ यार। मेरी मतलब एक गलती की वजह से मेरी पूरी की पूरी मैच मेरे हाथ से निकल गई। मुझे बहुत बुरा लगा यार। अगर मैं सही वक्त पे सही काम कर जाता ना तो शायद मेरा चिकन डिनर हो जाता भाई। अगर सच बताओ ना, उस वक्त जो मैंने किया ना उसको देखकर मुझे खुद गुस्सा आया था। मैंने किया क्या, मतलब फालतूगिरी करते बैठ गया मैं उसके साथ। और एक बार नहीं, मैं ये गलती दो बार कर गया, मतलब 2 मैच में सेम गलती कर गया और सेम मेरे हाथ में वही आ गया यार। बहुत बुरा लगा मुझे। अभी किया क्या वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर पूरा आधा सर्वर उतर चुका है। आधा मतलब हाँ, आधा ही पकड़ लो, 45 बंदे उतर चुके हैं। सिर्फ 5 बंदों को छोड़ के, उसमें 5 में क्या गिनना यार, आधा ही पकड़ लो। फिलहाल मेरे सामने 3 बंदे, उसमें से एक तो नॉक कर चुका और 2 ऊपर ही है। अब यहाँ इस घर का अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे से है, तो इसलिए इनको नॉक करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। और हमको यही सीखना है इस गेम प्ले के चैलेंज में, जो है नूब टू प्रो का गेम प्ले। अभी इन बंदों का पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है, ये इधर ही बैठे बगल की खिड़की में। और जैसा मैंने कहा था, ये बगल की खिड़की में बैठे। अभी इनका पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे इस घर का चप्पा चप्पा मालूम पड़ गया है, बंदे कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ कैंप कर सकते हैं। तो इसलिए इजीली मैं इस घर पे के बंदों को मार सकता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पर मेरे 4 किल हो चुके हैं और यहाँ पे 45 बंदे थे, अभी सिर्फ 10 बंदे। मतलब इतने जल्दी बंदों ने बंदों को मार भी दिया। और ये भाई साहब अभी आ रहे हैं, मतलब सारे बंदे बंदों को मार के लाश यहाँ बिछा चुके हैं। और ये भाई साहब आए लाशें उठाने के लिए। और इन्हीं के साथ ये भाई साहब भी अभी अभी आसमान से टपके, पता नहीं किस फल से, मतलब किस पेड़ के फल से गिर के नीचे गिरा है। अभी उसको मारने के लिए मैं पूरा का पूरा फ्लैंक करके आ गया, क्योंकि वो बंदा अभी वही बैठा था, ऊपर चढ़ के मारने वाला था। लेकिन पता नहीं इतना बड़ा बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ नहीं शाना था, क्योंकि ये 2 थे, एक अंदर है एक बाहर है। ये ऊपर से आ रहा था और अंदर वाला अंदर ही था, और अंदर तीसरा बंदा और था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे यहाँ पर किसी बंदे के आवाज़ आ रहे थे, मार्क नहीं आए थे। अभी इसे मारना बड़ा इजी है, मुझे पता है कि बंदा अभी भी सीढ़ी पर बैठा होगा, क्योंकि पहले वाला बंदा वहीं पर ही था। और ये फटा, अब देखना वो बैठा कहाँ था। अभी यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि बंदा जब भी इस घर में रहेगा तो यहाँ पर कैंप ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज है, बक्से के पीछे भी छुप सकता है और आपकी वायर उसको कम लगेगी, बक्से को ज़्यादा लगेगी। अभी ये घर तो खाली हो गया। अभी मुझे जाना था इस बड़े वाले घर पे जो सामने है, लेकिन उससे पहले लूट ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि वो बंदा पहले से ही मुझ पर नज़र रखे हुए था। तो यार उस बंदे ने जो मेरी बहुत बुरी तरह से मारी, मतलब बंदा जानता था कि बंदा इधर ही आएगा, तो वो बस वेट कर रहा था मेरे बाहर आने का। अभी यहाँ पर इतने सारे बंदे, मुझे नहीं पता था, मतलब पर आया तो था उन सामने वाले बंदों को मारने के लिए। मेरा प्लान बड़ा सिंपल था कि मेरे पास स्कोप तो है नहीं, तो मैंने सोचा था कि यही से इनको मारूंगा। लेकिन यहाँ पर हाथी वगैरह लगे थे, लाशें गीशें पड़ी थी, तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगे। तो मैं यहाँ पर पहले चेक करने लग गया और तभी ये दिखाई दिया। ये ऑफलाइन था या पता नहीं, इसको कुछ भान नहीं था, भांग भींग पी के आया था पता नहीं। तो अभी इस ऑफलाइन को तो मार दिया, अभी सामने जो बंदे उनको मारना बाकी है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं उस कवच के अंदर बंदों को मार नहीं सकता। मैं यहाँ पर उन पर लगातार फायर करता रहा कि उनको गोलियाँ लग क्यों नहीं रही है, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो कवच की वजह से नहीं लग रही है। तो अब उनको तो नहीं मार सकता, लेकिन पीछे जो बॉट फायर कर रहे हैं उनको तो मार सकता हूँ। लेकिन वो भी एक दूसरे को मार के मर चुके हैं शायद। अभी यहाँ पर ये बॉट तो मर चुके हैं, लेकिन मुझे चुल मची थी, पता नहीं क्या था। पीछे जो बंदे, मैं उनको फिर से फायर करने लग जाता हूँ, जबकि मुझे पता है उनको मैं मार नहीं सकता। पता नहीं मतलब क्या चुल मची थी, मैं दोबारा से उनके ऊपर फायर करने लग गया। और यहाँ पर मैं ये भूल गया कि मेरी जो M4 है वो सिंगल पे लगी हुई है,
और उसी बीच ये बंदा घोड़ा लेके यहाँ आ जाता है और मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि मैं हाथी के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अभी मैं हाथी के ऊपर चढ़ तो गया, मेरे पास बहुत अच्छा मतलब एडवांटेज था, बंदे को पता नहीं था कि मैं हाथी के ऊपर हूँ। अभी बंदा कहाँ है ये तो मुझे पता है कि सामने ही बंदा है, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, बंदा 3 बार बच जाता है। अभी ये जो नेट फेंका था मतलब एग्जैक्ट उसी की जगह फेंका था, लेकिन फिर भी नेट उसकी जगह नहीं गया। और ये वाला नेट फेंकने का मेरा प्लान था सीढ़ियों पर, लेकिन ये जा नहीं पाया। अभी उतने में यहाँ से जो पहले बग्गी गई थी वो बंदे पीछे जाके रुक के देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, या फिर मज़े ले रहे थे, बस टाइम का वेट कर रहे थे कब मौका मिले और मार दे। और यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब वो बग्गी मेरे पास से गई तब मैंने उनको इग्नोर कर दिया, जबकि मैं बाकी टाइम ऐसा नहीं करता। लेकिन पता नहीं इस बार मैंने क्या सोच के उनको इग्नोर कर दिया। तो फिलहाल तो मैंने दूसरे मैच स्टार्ट कर दिए, लेकिन मुझे ये भी मैच अनलकी निकलेगी, क्योंकि जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई है ना उस हिसाब से मैं समझ गया कि मैच अनलकी है। जब तक मेरी स्टार्टिंग अच्छी खासी ना हो, मतलब 1 मिनट के अंदर 6 किल नहीं हो जाते, तब तक मैच जो है अच्छी नहीं जाएगी, ये मुझे पता है। वैसे आप लोगों का लक्की मोमेंट क्या है? मतलब होता है कुछ लोगों का, अगर नेट से बंदे नहीं मरे तो मैच अच्छे नहीं जाते, या फिर मौली से नहीं मरे तो अच्छे मैच नहीं जाते। जैसे मेरी है, अगर 1 मिनट में 6 या 5 किल नहीं कर लूँ तब तक मैच अच्छी नहीं जाती है। अब मुझे नहीं पता था ये बंदा इतना बेवकूफ़ है, शाना बेवकूफ़ है, पता नहीं इसे कौन सा बेवकूफ़ बोलूँ। जब इसे पता था कि मैं मौली फेंक रहा हूँ और मुझसे कूद रहा है तो फायर दे सकता है, लेकिन बंदे को फायर देने से अच्छा कूदना सही लगा, क्योंकि गांड जल जाती ना अगर मौली फट जाती तो। और ये बहन का लौड़ा पता नहीं कब से वहाँ छुपा था, जब से मैं इसको मारने की स्टार्टिंग कर रहा था तब से वो वहीं पे रहे और वहाँ से उसने जगह नहीं बदली, मतलब चिपक के बैठा था। अब इसे तो मार दिया, अब मुझे उसे मारना है जिसने मुझे स्टार्टिंग में फायर दी थी। अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो तुम लोगों को फायर दिखाई दी होगी। और वो लोंडा यहाँ बैठा है बहन का लौड़ा, इसको अभी बजाऊँगा। बैठा ऐसे था जैसे दीवार में सिर देने वाला हो। अभी इसका एक और आएगा, ऊपर छत के ऊपर है, छत के ऊपर नहीं पहाड़ के ऊपर है। अभी उसको नीचे आना है, आ गया और आते ही लंबा वाला लेके चला गया। इसी औकात थी तुम्हारी। अभी इनको तो मार दिया, मुझे और बंदों को मारना था। यहाँ पर काउंटिंग भी बहुत कम होती जा रही है और उतने में पता नहीं बिना पेड़ का फल कहाँ से आ गया। और यहाँ पर मैं अपनी स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे किल चाहिए। यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं, जिसमें से एक बंदा यहीं पर ही है। ये तो बिना पेड़ का फल था, अभी एक और बिना पेड़ का फल उगेगा। हो रहा, लेकिन ये फ़िलहाल तो बच गया, लेकिन दोबारा नहीं बचने दूंगा इसको। अब मुझे पता है कि वो उसी साइड है, तो मुझे बस ये करना है कि मुझे फ्लैंक करना है किसी भी तरह से। और यहाँ पर जो है मेरा प्लान काम कर जाता है, बंदे को पता नहीं रहता कि मैं फ्लैंक करके आ गया। और इजीली इसको मार देता हूँ। वैसे भी जी के क्या करेगा वो, इसलिए मरना ही अच्छा है इसके लिए। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने वो पीटी लूटी है, जिसमें से AWM निकली, क्योंकि वहाँ पर मशीन गन पड़ी हुई है, उस गन को हाथ भी नहीं लगाया। और तभी मुझे ये दिखाई देता है, पता नहीं कब टपका ये वो बंदा नहीं जिसने यहाँ पर लूट की, ये अभी अभी टपकाया आसमान से। और इसी के साथ ये भी ख़त्म। पहले तो इसका नाम पढ़ के मुझे लगा कि मैंने इसको पहले भी मार चुका हूँ, लेकिन पता नहीं। अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि जोन लग चुका है और उस लास्ट वाले बंदे को भी निकलना है।
लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। और ये वो बंदा नहीं है जो यहाँ पर लास्ट वाला था, ये कोई और है। और यहाँ पे क्यों आया था पता नहीं, मरने आया था शायद। अब उस AW वाले बंदे की तलाश में आ गया मैं यहाँ पर। मुझे लगा यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बंदा था तो सही, लेकिन नीचे था। और तभी उसने वो मशीन ऑन कर दी और उसकी आवाज़ जो है मुझे आ गई। तो अब मुझे पता है कि बंदा इसी घर में आएगा नीचे से, तो मैं यहाँ पर वेट करने लग गया। अब उस बंदे को मारने के बाद मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बंदों की फ़ाइट चल रही थी। लेकिन यहाँ पर बंदों की फ़ाइट नहीं, बल्कि ये 4 बंदे आपस में ही लड़ रहे थे, एक ही टीम के थे। ये बस दूसरों को बुला रहे थे और उसी चक्कर में मैं यहाँ पर फंस गया। अब यहाँ पर इन लोगों की प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन कहाँ लेटा है और कौन कहाँ से मार रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक को तो नॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पर और भी थे और उसमें से एक सामने था जिसका मुझे पता नहीं था। और यही वो बंदा था जो मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहा था। और यहाँ पर मेरे पास एक हेल्थ किट, मतलब पता नहीं क्या है यार, फर्स्ट किट पकड़ लो, तो उसकी मदद से मुझे एक और चांस मिल जाता है। लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था यहाँ पर। और ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि बंदा मैं मतलब वही नॉक हो गया और वही पे लेटा रहा, वहाँ से हिला नहीं।